आपको कभी कहीं से लगता है कि मैं साधक हूँ, त्यागी तपस्वी हूँ, साधु हूँ? लगता है नहीं लगता? तपस्वी में और विद्यार्थी में, ब्रह्मचारी में क्या अंतर रहता है? तो फिर क्या लगता है कोई राजकुमार है? देखो, पक्के मकान में रहते हैं, शीशे की जाली लगी है आपकी खिड़कियों में, खिड़कियां लगी है, जाली लगी हुई है, सीढ़ियों पर आपके टाइल लगे हुए हैं। 80 से 100 रुपये मीटर के कपड़े पहनते हैं, 25 रुपये का साबुन प्रयोग करते हैं, 8 से 1000 रुपये के जूते हैं, सप्ताह में खीर बनती है, 100 रुपये किलो से ऊपर की मिठाइयाँ, 300 रुपये 400 किलो, फिर किलो की मिठाइयाँ आती हैं, घी, दूध, दही, किसी दिन अभाव नहीं है। और ये किसके लक्षण है? नहीं, जो प्रयोग हो रहा है ना, तो ऐसे भी तो लोग हैं ना, देखो, जिनके झोपड़ी में 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, एक दिन तो सो नहीं सकते, खड़ा नहीं हो सकते, 1 घंटा रह नहीं सकते, बैठ नहीं सकते उनके पास वहाँ पे। शयन होगा, देखो सामने वाली झोपड़ी में कितनी देर रह सकते? बगल में जो घर मकान बने हैं, इसमें रहना चाहेंगे आप? रह लेंगे? उधर जो है वहाँ उनका भोजन देखो, शायद कुत्ते भी सूंघ के छोड़ दें। उनके कपड़े आप अपने जूते भी नहीं धोना पोंछना चाहेंगे। अब दोनों में कितना अंतर है। कहाँ से फिर कहते हैं कि हम साधु हैं, सन्यासी हैं? क्या हैं? फिर क्या? तो ये क्या आक्षेप नहीं है आपके ऊपर? कोई कर सकता है कि नहीं? क्या उत्तर है फिर इसका? क्यों नहीं आक्षेप है? आपका जीवन क्यों नहीं अभिशप्त है? नहीं, धिक्कार की योग्य कह लो, निंदनीय कह लो, आक्षेप युक्त। तो इन आक्षेपों का भी उत्तर होना चाहिए, समाधान रखना चाहिए मन में, अन्यथा फिर क्या होता है, इस मार्ग से फिसलन की स्थिति आ जाती, चिढ़ हो जाता है, व्यक्ति हार करके फिर उनमें ही घुल मिल जाता है, जहाँ से आया फिर वापस चला जाता है, आक्षेप का समाधान नहीं होने के कारण। इसलिए इन सभी आक्षेपों को भी सोचते रहना चाहिए, या समाधान आ जाने पर सामने फिर समाधान भी सोचना चाहिए। वस्तुतः इसका अनेक प्रकार से होगा समाधान। पहली बात ये है कि हम कोई भिखारी नहीं है, सड़क से उठ करके नहीं आए हैं यहाँ पर, कोई अनाथ है नहीं है हम, और यहाँ किसी प्रकार से हम जीवन जी लें,
इसलिए नहीं है यहाँ पर। अर्थात हम इन सब से भिन्न हैं, विशिष्ट हैं। ये जो आक्षेप आते हैं ये उनके ऊपर आते हैं जो कि केवल जीवन चलाने के लिए अपना रह रहे हैं। उनका और कुछ भविष्य नहीं है, आधार नहीं है, उद्देश्य नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश है, समाज है, परिवार है आदि, इन सब का कोई भी किसी प्रकार का कोई दायित्व लेने की उनमें कोई योजना नहीं होती, संबंध नहीं होता, लेना देना नहीं रखते। तो ऐसी स्थिति पहली बात है हमारी नहीं है। तो इस कारण से अच्छे भोजन है, वस्त्र है, भवन है आदि जो कुछ भी सुविधा जिसको कह सकते हैं, उनसे वंचित रहना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, अथवा न्यून स्तर के ही साधनों का हम प्रयोग करें, ऐसा प्रतिबंध हमारे ऊपर नहीं होता है। कारण ये है कि हम एक तो है कि जिस स्थिति में यहाँ पर अभी हैं, हम पहले भी इन्हीं स्थितियों में थे जहाँ से हम आए हैं। कोई ऐसी तो नहीं थी हम सड़क पर पड़े थे, वहाँ ऐसे ही घर थे, ऐसे माता पिता थे, ऐसे परिवार थे, ऐसा ही समाज था, सब चीज़ें ऐसी ऐसी थी। लेकिन उसको भी हमने छोड़ दिया है। भले हमने उसको अपने साथ नहीं लिया, छोड़ दिया है, लेकिन इससे ये नहीं हो जाता है कि उससे हट जाने से, छोड़ देने से हम नीचे स्तर के हो गए। उनसे संबंध होने से हम अच्छे रहते, फिर कोई नहीं आपत्ति कर सकता था। लेकिन संबंध कटने मात्र से हम निंदनीय हो गए, ऐसा कैसे हो जाएगा? संबंध का विच्छेद केवल हमारा हुआ है उन साधनों के साथ। इसका ये अर्थ नहीं कि हम पतित हो गए, निम्न कोटि के हो गए, निम्न स्तर के हो गए, ऐसा नहीं है, हो जाता है इससे। तीसरी बात है ये कि हम साधक हैं अथवा विद्यार्थी हैं, हमारा जो है लक्ष्य एक विशेष है। दूसरी बात इसमें ये जो है जुड़ी हुई है कि हमारा वस्तुतः उद्देश्य जो है वो इन साधनों का यानी बढ़ाना नहीं है, इन साधनों का संग्रह करना हमारा उद्देश्य नहीं है, अपितु इन साधनों से बहुत अधिक ऊपर उठना हमारा उद्देश्य है। अंतिम उद्देश्य तो ये है हमारा कि हम इन सब को छोड़ दें। अभी जिसका हमने कुछ अंश छोड़ दिया है, लेकिन आगे हम सारा का सारा छोड़ने की तैयारी में हम हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जितना भी ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे उस सर्वस्व त्याग का केवल एक साधन है। क्योंकि यदि हम इतना भी नहीं ग्रहण करते हैं, वो स्थिति, वो सामर्थ्य भी हम नहीं बना पाएंगे जिस दिन कि हमें ये सारा का सारा छोड़ना है। ये भोग के जो दोष होते हैं, भोग के विषय में जो आपत्ति होती है, ये उनके ऊपर लागू होता है जिनका उद्देश्य इनको छोड़ना नहीं है बल्कि इनको बढ़ाना है, इनके साथ ही रहना है, इनमें रच पच के रहना है, इनका भोग करना है,
इनका सुख ग्रहण करना है। जिनके ये उद्देश्य हैं उनके लिए तो आपत्ति हो सकती है, लेकिन जिन्होंने इनको ही छोड़ने का बना रखा है और उसमें उन्होंने एक अंश में त्याग भी दिया है, तो इस कारण से ये जो स्थिति है, अवस्था है, ये निंदाजनक नहीं हो सकती है। हाँ, इतना अवश्य है कि हम अभी मध्य मार्ग में हैं। हम अपने लक्ष्य पर अभी पहुँचे नहीं हैं, इस कारण से अभी हम आदर्श नहीं कहला सकते। उस परिणाम को आज हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम जिस परिणाम के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस आदर्श को हम आत्मसात करने जा रहे हैं, वो पूरा होने पर ये लग जाएगा ऐसा कि ये अनुचित नहीं है। वस्तुतः कोई भी वस्तु होती है, कोई भी जो विषय होता है, उसको आरंभ से अंत तक देखना होता है। तो ये जो विषय है, ये जो मार्ग है, ये जो त्याग है, ये जो रास्ता है, इनका जो उद्देश्य होता है, ये पूरी तरह से इन सभी साधनों का, जितने भी लौकिक साधन हैं, ये सबका परित्याग होता है लक्ष्य में। और ऐसा जो हमारे पूर्व पुरुष हुए हैं, जो आदर्श सन्यासी हुए हैं या ऋषि हुए हैं, साधु महात्मा त्यागी वैरागी जो हुए, उन्होंने इस चीज़ को करके दिखा रखा है। ये उनका मार्ग है। व्यक्ति रूप में हो सकता है हमारे अंदर न्यूनता हो, हमारे अंदर अभी वो विशेषता नहीं है, वो गुणवत्ता अभी प्रकट नहीं है, लेकिन हम उनके मार्गों पर चल रहे हैं जिनमें ये विशेषताएं होती है कि वो इनको पूरी तरह से छोड़ चुके होते हैं। उनका इनसे कोई आसक्ति, लेन देन कुछ नहीं रहता है। जो इसको पूरा कर लेते हैं, वहाँ पर ये सारा का सारा आदर्श प्रकट होता है और उनके जीवन पर इस प्रकार के आरोप नहीं लागू हो सकते होते हैं, उन पर ये आपत्ति नहीं लागू होती है। हम भी उन्हीं कार्यों को कर रहे हैं। अब ये तो ठीक है कि बीच में, अभी हम बीच में कैसे इन चीज़ को बता देंगे। तो इस प्रकार से ये जो मार्ग है, इनमें जो भी प्रयोग किया जाता है, वस्तुतः वो जीवन की रक्षा के लिए निविष्ट होता है, साधन के रूप में उनका प्रयोग होता है, साध्य के रूप में नहीं होते हैं वो। जहाँ इनका प्रयोग साध्य के रूप में हो रहा है, वहाँ ये दोष आते हैं, वहाँ ये आपत्ति वास्तविक होती है। तो अब इसमें व्यक्तिगत रूप में भी देखने का हो जाता है, यदि हमने वो लक्ष्य नहीं बनाया हुआ है, संसार के या प्रकृति का त्याग हमारा लक्ष्य यदि नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति हमारा लक्ष्य अगर नहीं हो पाया है, तो ये आरोप हमारे ऊपर वास्तविक हैं। हम फिर इनसे नहीं बच सकते, ये आरोप हमारे ऊपर लग जाएंगे। लेकिन हमारा यदि ऐसा संकल्प है, सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। कई विद्यार्थी कक्षा में बैठते हैं, सबको पूरा पाठ समझ में आ जाता हो, ये जरूरी नहीं होता है। कोई आगे रहता है, कोई पीछे रहता है, कोई होता है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं होता है ना, जिसको पाठ समझ में नहीं आ रहा है किसी कक्षा में, वो कक्षा निम्न हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। कक्षा तो कक्षा रहती है, जो पकड़ नहीं पा रहा है विद्यार्थी, उसमें उसकी कमी होती है। तो इस कारण से यहाँ पर हमारे व्यक्तिगत दोष हो सकते हैं,
व्यक्ति में न्यूनता हो सकती है लेकिन मार्ग में नहीं है। जिस पर हम चल रहे हैं उस पर आपत्ति नहीं है। तो अब इसमें यही हो जाता है कि यदि हम हार्दिक रूप से यानी अंतः संकल्प पूर्वक अगर इसको पकड़ रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक चल रहे हैं, तो हमारे ऊपर फिर ये आक्षेप लागू नहीं होता है। कोई कितना ही कुछ कहते रहे, हमें भले उत्तर नहीं देना आ रहा है, नहीं उत्तर दे पाते हैं, तब भी हमारा फिर वहाँ दोष नहीं होता है। यदि मन में है तो ईश्वर को प्राप्त करना है, प्रकृति का त्याग करना है, आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है, अगर ऐसा संकल्प हमने लिया हुआ है तो फिर ये आक्षेप हमारे ऊपर नहीं आते। अगर ये संकल्प नहीं है तो फिर ये आक्षेप रहेंगे। कल को यदि हम बदल जाएंगे, जो कुछ भी होगा, तो अब यही क्या होगा, फिर पूरी तरह से ऋण हो जाएगा, बन जाएगा। इसलिए कहा है जो 3 ऋण होते हैं वो किस दिन लागू होते हैं? गिरस्था संपत्ति मानस्य। क्या है वो? जायमानो हवै, जायमानो हवै ब्राह्मणो त्रिभी ऋणे ऋणवान भवति। नहीं, उत्पन्न होता ही, होता हुआ ही ब्राह्मण 3 ऋणों से बद्ध हो जाता है। तो जायमान का अर्थ वहाँ है गृहस्था संपद्यमाना। जिस दिन व्यक्ति संसार में जाने लगता है उसी दिन से इसके ऊपर वो ऋण लागू हो जाते हैं। जायमाना यानी गृहस्थ संपत्ति माना। हाँ, उसकी व्याख्या कर रखी है। जायमाना का अर्थ यहाँ है गृहस्थ संपत्ति माना, यानी कि अभी जो कोई ब्रह्मचारी है या विद्यार्थी है वो दूसरे का लेकर के अपना काम चला रहा है सब, तो ये अभी गिनती में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये गृहस्थ में जाता है तो सूद ब्याज सब उसके ऊपर लग जाएंगे, अब उसके लिए चुकाना पड़ जाएगा। नहीं चुकाता है तो फिर वो ऋणी दोषी होगा। लेकिन जो नहीं जाता है उसके ऊपर छुट्टी, फिर उस पर ये ऋण लागू नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान में जो किया जा रहा है, लिया जा रहा है, जो सुविधा है या सहायता है या साधन, ये अभी उस दोष रूप में नहीं हो सकते, लागू नहीं होते। योग्यता है या नहीं योग्यता है वो इस पर अभी लागू नहीं होगा। ये अभी ये चल रहा है उसमें, इस कारण से यहाँ आपत्ति नहीं आती है साधनों के प्रयोग में। लेकिन अगर वही संकल्प का भेद रहता है, जिसने संकल्प किया है हमें इस लोक में जाना है, संसार में जाना है, तो अब उस पर ये लागू हो जाएंगे, वो अभी से ऋणी हो रहा है। पर जिसका नहीं है संकल्प उस पर ये ऋण लागू नहीं होगा। तो अब फिर उसके लिए होगा कि गृहस्थ में जाकर के फिर उस पर ऋण तभी चुकेगा, फिर वो दान करेगा जब इन चीज़ों का, यानी इसमें जो चल रहे हैं हम उसकी सहायता करनी होगी उसको। तो इस कारण से जो वर्तमान काल में है इन चीज़ों का प्रयोग करता हुआ व्यक्ति को ये ध्यान देना होता है कि मैं किस संकल्प को लेकर के चल रहा हूँ, किस भावना से मैं इन साधनों का प्रयोग कर रहा हूँ। यदि उसकी आंतरिक भावना है, आध्यात्मिक भावना बनी, तो वो निर्दोष रहेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं आती। जिसकी नहीं है उसको तैयार रहना चाहिए, ये मुझे चुकाना है बस। अगर चुकाना भी नहीं है, उसको लेते जाना है, तो वो ऋणी की जैसी अवस्था होती है, वो
वैसी वो निंदनीय अवस्था फिर हो जाएगी। इसलिए व्यक्तिगत रूप में ये ध्यान देने का होता है कि हम हर समय त्याग के संकल्प से युक्त रहें, भोग के संकल्प से युक्त नहीं रहना चाहिए। कितना हो रहा है ये गिनती का नहीं है, इसमें हम अभी केवल अपना संकल्प ही रख सकते हैं, दिखा नहीं सकते, परिणाम नहीं आएगा अभी। वो तो लंबे काल के बाद जब सफलता मिलेगी उस दिन आएगा, ये अभी नहीं आएगा। अभी तो हम स्वयं ही केवल प्रमाणिक हैं अंदर से, अपने संकल्प से ही अपने आप को ही केवल उत्तर दे सकते हैं। बाहर के लोगों को उत्तर नहीं दे सकते। अभी बाहर के लोगों के लिए उत्तर हमारे पास केवल शास्त्र होते हैं, या फिर जो इस स्तर के व्यक्ति होते हैं जो वास्तविक में सन्यासी बन गए हैं, उनका फिर ये दायित्व हो जाता है वो उनका समाधान करें, वो उनके लिए स्पष्टीकरण करेंगे, वो उत्तर दे सकते हैं उनको। तो सन्यासियों के से तो वो करेगा नहीं ऐसा, वो उसको संतुष्ट कर लेगा। लेकिन जो सन्यासी है उस स्तर के होते हैं, जो सन्यास को भी गलत मानते हैं और बने भी रहते हैं, उन पर भी यही दोष आ जाएगा फिर कि फिर उनको नाम नहीं लेना चाहिए सन्यास का। सन्यास का जो मुख्य धर्म है वो लोक से संबंध विच्छेद अनिवार्य होता है। सन्यासी है तो लोक से संबंध नहीं रख सकता, फिर घर परिवार पत्नी बच्चे इनके साथ उसका अपनत्व तो नहीं रहेगा। ये है तो सन्यासी नहीं, सन्यासी है तो ये नहीं, दो में से एक होगा। वो घर में नहीं रह सकता है, फिर घर का नहीं हो सकता है, उसके लिए सभी सामान्य हो जाते हैं, समाज उसके लिए अपना हो जाता है, कोई एक नहीं रहता है उसके। हो सकता है घर का भी व्यक्ति उसके पास रह जाए, उसमें दोष नहीं है, लेकिन फिर वो समाज वालों के साथ पक्षपात नहीं करेगा। कोई पढ़ा रहा है, उसके घर का व्यक्ति आ गया, अब वो ये तो नहीं कहेगा नहीं पढ़ाऊंगा, वो साथ में पढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसको तो अधिक समय दे देगा, दूसरे को कम समय दे देगा, ऐसा नहीं कर सकता। उसको अधिक साधन दे देगा, अधिक सुविधा दे देगा, दूसरे जो योग्य हैं पात्र हैं उसको नहीं देगा, ऐसा नहीं कर सकता है वो। चला गया तो काम वाले रहा ना, लेकिन उसको ये है ना कि अब मान लो नहीं गया, पक्का हो गया कि अब नहीं जाएगा, तो उसका शुरू से ही मतलब ऋण बनेगा ही नहीं। हाँ, वो पक्का छूट गया, उसका कट गया, चला गया तो वापस हो जाएगा, उस पर आ जाएगा, फिर वो नहीं रहेगा संकल्प। यानी संकल्प यहाँ हेतु नहीं है। अभी इस काल में ऋण का नहीं होता है नियम, भले ही ले रहा है, लेकिन उसमें अपने लिए है ये। अपना संकल्प तो बता ही देगा ना कि मैं लेना चाहना चाह रहा हूँ कि नहीं, अपने को तो पता लग ही जाएगा। मैं भोग की दृष्टि से, संग्रह की दृष्टि से, यानी अभी जो योग्यताएं बना रहा हूँ दूसरे की ले करके, वो अपने लिए बना रहा हूँ या दूसरे के लिए बना रहा हूँ, संसार को पकड़ने के लिए बना रहा हूँ या छोड़ने के लिए बना रहा हूँ, इस स्वयं को तो आएगा ही समझ में। नहीं आता, लेकिन फिर भी एक मोटे रूप में तो लगेगा ही ना, मान तो कुछ तो मानता होगा। नहीं, अभी संकल्प उसका थोड़ा था, कच्चा था, उसको पक्का बनाना चाहिए था, लेकिन मन में तो लगेगा ना कि क्या मैं सोच रहा हूँ। कच्चा है ये मेरा, पक्का है ये, लगेगा तो जरूर, ऐसा तो नहीं है कुछ भी पता नहीं लगेगा उसको। कच्चा है तो उसको लगेगा अभी कच्चा है, संकल्प नहीं कर पा रहा हूँ,
कुछ तो रहेगा उसका, लेकिन ये जैसे अभी बताया ना, अभी पता नहीं चल रहा है, कुछ तो दिख ही रहा है ना। अपने को दिखता है, दूसरे को नहीं दिखता है। दूसरे को तो सब सफ़ेद दिख ही रहे हैं, उसको क्या पता लगता है क्या है नहीं है। पर अपने को तो अंतर लगता ही है ना। ऐसे उसको लगेगा, ऐसा कि नहीं हो कि नहीं लगेगा। तो इसलिए अपनी रक्षा के लिए है कि कम से कम दूसरे को उत्तर नहीं दे पाएंगे, पर अपने को तो दे ही सकते हैं। इसलिए अपने मन में ये संकल्प बना के रखना चाहिए। रखते हैं तो कल को फिर ही सामर्थ्य हो जाएगी और आगे चल करके उत्तर पूरा दे भी सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से यानी कि हर समय जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, ये तप त्याग का रास्ता है। ये जो मार्ग है, ये जो आदर्श है, ये संसार के संपूर्ण परित्याग का है। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जो परम सुख होता है, मुक्ति का कहें, मोक्ष का कहें, ईश्वर का जो सुख होता है, वो इसकी वास्तविक उपलब्धि है। उसके लिए ये सब के सब है। चोटी रखना है, चाहे कटी वस्त्र पहनना है, चाहे कुछ करना है, ये इन सभी का उद्देश्य उस दिन पूरा होगा जिस दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। उसी के लिए सारा कुछ होता है। तो उस निमित्त से यदि हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो कोई बाधा नहीं है। इसलिए उसमें कमी नहीं आने देनी चाहिए। उस भावना को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए।